बू, डरे क्या? नहीं डरे, चलो कोई बात नहीं। बोर्ड पर मैं कुछ बनाता हूं, फिर बताना डर लगा कि नहीं। पता है, तुम्हारा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मेरे सामने ऐसे ग्राफ्स आते थे ना, मेरी फट जाती थी। हाँ, अब डर नहीं लगता, और तुम्हारा भी यही डर मैं भगाने आया हूं। आज हम बात करेंगे पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स से मैंने भागना शुरू किया। मैं ऐसे रेस में खड़ा हूं और स्टार्टिंग लाइन पे हूं। स्टार्टिंग लाइन पे मेरी पोजीशन मैं 0 मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो मैंने रेस भागना शुरू किया। एनालाइज करते कि मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा। पोजीशन वर्सेस टाइम, ठीक है। तो इनिशियली जब t इक्वल टू 0 है तो मेरी पोजीशन 0 है। t इक्वल टू 0 मतलब अब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया और मेरी इस टाइम पोजीशन 0 है। अब मैंने भागना शुरू किया। जब मैं भागा तो इनिशियली मेरी स्पीड थोड़ी कम थी, ठीक है। तो इनिशियली लेट्स से पोजीशन मेरी 1 सेकेंड में मेरी पोजीशन हुई 0.5 मीटर्स, ठीक है। t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे लेट्स से हो गई 1 मीटर। t इक्वल टू 3 पे हो गई 1.5 मीटर। अब मैंने धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ानी शुरू करी। स्पीड बढ़ाने का क्या मतलब है? सेम टाइम में मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला हूं। तो 4 सेकेंड्स में मेरी पोजीशन हो गई, भाई अगर मैं सीधा भाग रहा हूं तो डिस्टेंस एंड पोजीशन का डिफरेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम है, क्योंकि मैं एक ही लाइन में सीधा भागे जा रहा हूं। तो 4 में लेट्स से मैंने अपनी क्योंकि स्पीड बढ़ा ली या अपनी वेलोसिटी बढ़ा ली, तो मेरी पोजीशन हो गई लेट्स से 3, ठीक है। 5 पे मेरी पोजीशन हो गई ऐसे 5। अब 5 सेकेंड बाद मैं थकना शुरू हो गया। मतलब इतनी जल्दी मैं थकता नहीं, बट मतलब हाइपोथेटिकली लेट्स से 5 सेकेंड बाद मैं थकना शुरू हो गया। अब मैंने क्या किया, अगले 1 सेकेंड में मैं कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाया, यानी अगले एक में मैं 6 मीटर तक ही पहुंच पाया। अच्छा, 7 पे मैं और स्लो हो गया 6.5, ठीक है। इन पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट करूं मतलब ये देखो, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये था, ठीक है, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये था, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ थे हम, 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ, और 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ। तो इस ग्राफ की शेप देखो कैसी आ रही है। इनिशियली थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ उठ रहा है, फिर थोड़ा कांस्टेंट सा हुआ, और फिर वापस थोड़ा सा ऐसे झुकना शुरू हो गया। सो एनीवे, उससे लेना देना नहीं है, मैं बस ये एनालाइज कराना चाह रहा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ मैं अगर भाग रहा हूं तो कैसा दिखेगा। तो चलो अब हम इसी सिनेरियो का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। भाई क्या है, मैंने भागना शुरू किया, तो लेट्स से हाँ, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इनिशियली t इक्वल टू 0 पे मेरी स्पीड 0 थी, मेरी वेलोसिटी 0 थी। अब देखो मैं सेम डायरेक्शन में जाने की बात कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट नहीं मुड़ रहा हूँ, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी को मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ। तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे मेरी वेलोसिटी थी 0, मैं रुका हुआ था। जैसे ही स्टार्ट हुई रेस, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे मेरी वेलोसिटी, मैंने धीरे धीरे भागना शुरू किया था, तो मेरी वेलोसिटी थी 0.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, t इक्वल टू 2 पे भी मैंने स्पीड ऐसे नॉर्मल सी रखी, मतलब 0.5 ही रखी। 1 पे भी यही, 2 पे भी यही। 3 पे मैंने शायद हल्की सी बढ़ाई होगी, तो 3 पे लेट्स से 1 मीटर पर सेकेंड हो गई। ओके, 4 पे मैंने और बढ़ाई लेट्स से, तो 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। 4 पे 2 मीटर पर सेकेंड। अब 4 के बाद मैंने कंटिन्यू रखा, 5 पे भी 2 मीटर पर सेकेंड ही रखी, मैंने स्पीड बढ़ाई नहीं, मतलब कांस्टेंट रखी, वेलोसिटी कांस्टेंट रखी 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 5 के बाद मैं थकना शुरू हो गया था, तो 5 के बाद मैंने अपनी वेलोसिटी वापस कम कर ली। कैसे कम कर ली? अच्छा, 6 सेकेंड्स पे लेट्स से वापस आ गया मैं 1 मीटर पर सेकेंड, एंड फिर 7 सेकेंड्स पे और कम हो गया लेट्स से 0.5, ठीक है। और आई थिंक फाइनली लेट्स से 8 या 10 सेकेंड के बाद, आई थिंक लेट्स से 10 सेकेंड के बाद मैं रुक गया वापस, तो मेरी स्पीड हो गई या वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? ये ग्राफ देखो, कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब देखो एग्जैक्टली तुम्हें मतलब ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसा ऐसा कर्व क्यों है, या फिर ये सीधी लाइन क्यों है, या ऐसा कुछ नहीं। मैं बस एक फील दिलाना चाह रहा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स इस सिनेरियो के कैसे दिखेंगे।
तो चलो अब कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। 3 टाइप के मोशंस एनालाइज करेंगे। सबसे पहला होगा स्टेशनरी मोशन, दूसरा होगा यूनिफॉर्म मोशन और तीसरा होगा एक्सेलरेटेड मोशन। स्टेशनरी मोशन मतलब बॉडी इज एट रेस्ट, यानी एक बॉडी मूव नहीं कर रही है, एक ही पोजीशन पे स्टिल खड़ी हुई है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी लेट्स से 1 सेकंड की बात करें तो हर सेकंड सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यानी एक कांस्टेंट स्पीड है। कोई बीच में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, कोई बीच में डिसेलरेशन नहीं हो रहा। डिसेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब रुकना गाड़ी का या रुकना किसी ऑब्जेक्ट का। तो ना कोई एक्सेलरेशन ना कोई डिसेलरेशन, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन यानी जो बॉडी जब चल रही है तो बीच बीच में उसकी स्पीड या तो बढ़ रही है यानी एक्सेलरेट हुई बॉडी, या फिर घट रही है यानी डिसेलरेट हुई बॉडी। तो इन 3 सिनेरियो के हम ग्राफ्स बना के देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेशनरी मोशन की। स्टेशनरी मोशन में क्या होगा, कोई बॉडी, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हो। कोई बॉडी अगर स्टेशनरी है यानी वो जिस भी पोजीशन पे है, कुछ भी P1 कुछ भी जिस भी पोजीशन पे है, वो 0 पे भी उसी पोजीशन पे है, 1 पे भी उसी पोजीशन पे है, 2 पे भी उसी पोजीशन पे है, और ऐसे मतलब उसी पोजीशन पे और चेंज ही नहीं हो रही। तो ये हो गया स्टेशनरी मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। भाई अगर उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, यानी उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है किसी टाइप का, तो उसकी वेलोसिटी शुरू में भी 0 है, आगे चल के भी 0 है, मतलब सॉरी आगे चल के भी 0 है, 2 सेकंड पे भी 0 है, 3 सेकंड पे भी 0 है, और उसका बेसिकली ये ग्राफ ये होगा ग्राफ। लाइन मतलब कोइंसाइड करेगी इस एक्सिस से, टाइम वाले एक्सिस से। ये हो गया स्टेशनरी मोशन का एनालिसिस। अब अपन चलते हैं यूनिफॉर्म मोशन पे। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड। तो अगर हम इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएं तो t = 0 सेकेंड पे पोजीशन उसकी 0 होगी, मतलब अज्यूम कर लेते हैं 0 से शुरू कर रहा है। t = 1 सेकेंड पे उसकी अगर एक कांस्टेंट स्पीड है, लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड, तो वो 1 सेकेंड पे उसकी पोजीशन हो जाएगी 2 मीटर्स, 2 सेकेंड पे उसकी पोजीशन हो जाएगी 4 मीटर्स, और ऐसे कॉन्स्टेंटली, मतलब 3 पे 6, तो ऐसे कॉन्स्टेंटली चलता जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी जिस भी वेलोसिटी पे वो है उसी वेलोसिटी से वो कंटिन्यू कर रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो वेलोसिटी 0 सेकेंड्स पे भी ऐसे कुछ जो भी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड पे भी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड्स पे भी 2 मीटर पर सेकेंड, तो एक स्ट्रेट लाइन। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फाइनली हम बात करते हैं एक्सेलरेटेड मोशन की। तो भाई एक्सेलरेटेड मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा। लेट्स से आप गाड़ी में बैठे हो और आपने गाड़ी का एक्सेलरेटर मारा, तो गाड़ी धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ानी शुरू हो जाएगी। तो t = 0 पे पोजीशन कार की 0, t = 1 पे पोजीशन हो जाएगी कार की, धीरे धीरे चल रही है तो 0.1 मीटर। आपने स्पीड बढ़ाते गए गाड़ी की, तो 2 सेकेंड में लेट्स से हो गया 1 मीटर, ठीक है। 3 सेकेंड में हो गया लेट्स से और तेज हो गई गाड़ी 3 मीटर। 4 सेकेंड पे मतलब गाड़ी जब अब तेज चल रही है गाड़ी, तो वो 5 मीटर ट्रैवल कर, मतलब 2 मीटर और ट्रैवल कर गई, मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर और ट्रैवल कर गई। अब लेट्स से, हाँ, तो ग्राफ कैसा बन रहा है देखो, ये पॉइंट आया, ये एक पॉइंट आया, फिर ये एक पॉइंट आया, फिर ये एक पॉइंट आया। ध्यान से देख रहे हो क्या हो रहा है, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन। अब लेट्स से, अच्छा हाँ, ये ग्राफ यहां पर है। अब लेट्स से 4 सेकेंड्स के बाद उसने गाड़ी पे ब्रेक मारना शुरू किया, तो जब ब्रेक मारा तो गाड़ी की स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो उसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो लेट्स से 4 to 5 सेकेंड के बीच वो 1 ही मीटर ट्रैवल कर पाई, तो वो पॉइंट कुछ ऐसा दिखा। अब ब्रेक मार रहे हैं, ब्रेक लगी हुई है तो और स्लो हो रही है गाड़ी, 6 सेकेंड्स पे लेट्स से वो हो गया 6.5 मीटर, 6 सेकेंड पे 6.5 मीटर। और फाइनली मतलब लेट्स से अब 7 सेकेंड पे
वो थोड़ा सा और चली होगी 6.7 और फिर फाइनली रेस्ट पे आ गई होगी। तो 6.7 और फिर फाइनली 8 पे भी 6.7, 9 पे भी 6.7। इसका क्या मतलब है? बॉडी रेस्ट पे आ चुकी है। तो अब देखो हुआ क्या, अब ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, समझ में आया? तो इनिशियली जब गाड़ी एक्सेलरेट हुई तो ग्राफ ऊपर की तरफ उठा, फिर गाड़ी कॉन्स्टेंटली चली और फिर ग्राफ झुकने लगा जब ब्रेक मारनी शुरू हुई। मतलब ये ग्राफ दिखता ऐसा है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग दिखने में, ऐसा ही मतलब ऐसा बन के निकलता है। अब इसी गाड़ी का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी बना ही लेते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो नंबर्स को मतलब नंबर्स को भूल जाना, एग्जैक्ट नंबर्स कंपेयर मत करना, बट इनिशियली वेलोसिटी 0 थी। धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़नी शुरू हुई। धीरे धीरे जब एक्सेलरेटर पे पैर मारा था तो वेलोसिटी कार की बढ़ने लगी। तो इनिशियली वेलोसिटी बढ़ने लगी अराउंड, ऐसे हमने कुछ बात करी थी ना, 3 सेकंड तक। 3 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ रही थी। 3 के बाद उसने अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट कर ली, एक्सेलरेटर पे पैर हटा लिया और कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चली जा रही थी, जिस वेलोसिटी तक वो पहुंच चुकी थी। जिस वेलोसिटी तक वो पहुंच चुकी थी, जिस वेलोसिटी लेट से वो v1 तक पहुंच गई थी, और उसी वेलोसिटी पे कंटिन्यू किया फॉर 2 मोर सेकेंड्स, ऐसे 5 सेकेंड तक। 5 सेकेंड बाद उसने ब्रेक मारना शुरू किया। जब उसने ब्रेक मारना शुरू किया तो क्या होगा? वेलोसिटी कम होती जाएगी। और आई थिंक 7 सेकेंड्स तक हमने बात करी थी, 7 सेकेंड्स पे बॉडी रेस्ट पे आ चुकी होती है, वो कार रेस्ट पे आ जाती है। यानी इसके बाद 9 सेकेंड्स तक उसकी वेलोसिटी 0 रहती है। तो इस मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो होगा कुछ ऐसा दिखेगा। यानी एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। अब देखो, मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई है, या फिर ऐसे ही कर्व क्यों नहीं है? ये हो सकता है कर्व, अभी बस मैंने कन्वीनियंस के लिए स्ट्रेट लाइन बनाई है, बट मैं बस तुम्हें ये फील दिलाना चाह रहा था कि एक्सेलरेशन जब हो रही होती है तो वेलोसिटी बढ़ रही होती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और जब डिसेलरेशन हो रही होती है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होता है। आई होप तुम्हें ये सारे ग्राफ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को आराम से पॉज करो, किसी कोई जल्दी तो है नहीं, आराम से पॉज करो, इसको समझो और फिर आगे बढ़ना। तो वीडियो की स्टार्टिंग में याद है मैंने 3 ग्राफ दिखाए थे जो मतलब ऐसे बहुत डरावने से थे। एक ऐसा दिखता था, एक ऐसा दिखता था नीचे की तरफ, और एक ऐसा दिखता था। तो एक काम करता हूं, मैं तुम्हें सबसे कंफ्यूजिंग वाला दिखाता हूं, सबसे कंफ्यूजिंग वाला समझाने की कोशिश करता हूं, ये वाला, और ये तुम खुद करने की कोशिश करना। थोड़ा मतलब मजा आना चाहिए, थोड़ी फील आनी चाहिए यार पढ़ने में, खुद ट्राई करो। इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये एक किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ है। लेट्स से ये किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ। मुझे पता है असली डर लोगों को कहां लगता है, और मुझे कहां लगता था, इस लोकेशन पे, कि यार ये डायरेक्ट ये पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे हो गया? यहां तो पॉजिटिव नंबर्स है ना, ये 0 है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो ये नीचे नेगेटिव कैसे हो गया? अब देखो, जब मैंने रेस कर रहा था, मैं स्टार्टिंग लाइन पे था, तो स्टार्टिंग लाइन से आगे जब मेरी पोजीशन जा रही थी तो मेरी पोजीशन बढ़ रही थी। लेकिन अगर मैं पीछे जाता स्टार्टिंग लाइन के, तो इस केस को बोलते हैं पोजीशन नेगेटिव होना। इसका क्या मतलब है कि t=0 पे जो बंदा भाग रहा था लेट से, वो बहुत आगे जा चुका है स्टार्टिंग लाइन के, और वो धीरे धीरे पोजीशन अपनी कम करते करते पोजीशन 0 पे लाने की कोशिश कर रहा है। इस पॉइंट पे वो बहुत आगे था और स्टार्टिंग लाइन की तरफ आ रहा है। फिर जैसे ही वो स्टार्टिंग लाइन की तरफ आया और स्टार्टिंग लाइन से पीछे भागना शुरू हो गया, तो पोजीशन उसकी नेगेटिव होनी शुरू हो गई। समझ में आया? मतलब हम एक कांस्टेंट डायरेक्शन रखना चाहेंगे, क्योंकि देखो अब हम वेक्टर क्वांटिटीज से डील कर रहे हैं ना, तो हमें डायरेक्शन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर ये आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो पीछे की डायरेक्शन नेगेटिव होगी। इसका ये मतलब है कि अगर पोजीशन आगे पॉजिटिव है तो मैं स्टार्टिंग लाइन से पीछे जाऊंगा तो मेरी पोजीशन नेगेटिव हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि अब इस पॉइंट के बाद जो प्लेयर था वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगा। यहां तक पहुंचने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि ओहो, मैं तो नेगेटिव पहुंच गया, अब मुझे वापस स्टार्टिंग लाइन की तरफ आना है।
अब फिर उसने क्या किया, जब वो बहुत पीछे चला गया और फिर वो वापस आया, वापस पोजीशन इक्वल टू 0 पे आ गया, यानी वापस स्टार्टिंग लाइन पे आ गया और फिर आगे चलना शुरू हो गया। तो ये वो सिनेरियो है, प्लेयर बहुत आगे था, रनर बहुत आगे था, स्टार्टिंग लाइन तक आया, पीछे गया, फिर उसको रियलाइज हुआ कि वापस आ जाना चाहिए, फिर वो वापस आके वापस मतलब क्रॉस कर गया स्टार्टिंग लाइन को। ये वो सिनेरियो है। अब लेट से यही चीज एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ होती। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी अगेन यहां पर क्या हो रहा है मैं बताता हूं। अगर क्योंकि वेलोसिटी भी एक क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी एक डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो पीछे, अगर वेलोसिटी पीछे की तरफ है, गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है, मतलब ऐसे मुड़ के पीछे की तरफ जा रही है, तो वो नेगेटिव वेलोसिटी है। इसका ये मतलब है कि इस ग्राफ में ये बताना चाह रहे हैं कि कोई लेट से रनर था, चलो कार थी, कार एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे चल रही थी और धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी वो घटा के 0 पे ले आई, मतलब चल रही थी और धीरे धीरे 0 पे ले आई, 0 मतलब रुक गई। फिर उसने वेलोसिटी अपनी नेगेटिव कर ली, यानी डायरेक्शन पलट ली, समझ रहे हो? तो गाड़ी ऐसे हो गई, फिर गाड़ी ऐसे हो गई, उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं, हम पीछे की तरफ ज्यादा ही आ गए हैं, अब पीछे की तरफ की वेलोसिटी को 0 करते हैं, यानी नेगेटिव से 0। नेगेटिव से 0 मतलब नेगेटिव में जा रही थी और फिर उसने अपनी वेलोसिटी 0 कर ली, यानी रुक गई, और फिर उसने अपनी वेलोसिटी पॉजिटिव कर ली, यानी यहां करने के बाद वो वापस आगे चलना शुरू हो गई। मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मानता हूं, बट थोड़ा मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा और इस पे ना और थॉट दो। इस ग्राफ में ये हो रहा है, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी रुकी, गाड़ी पीछे आई, फिर गाड़ी रुकी और फिर गाड़ी वापस आगे चलना शुरू हो गई। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मानता हूं। आई मीन प्लीज इसको समझने की कोशिश करो, थोड़ा और दिमाग लगाओ। इस वीडियो का स्कोप यहीं तक था। इस वीडियो को खत्म करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछना और मिलते हैं अगली वीडियो में।